ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक कहानी सुनेंगे। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है ज्ञान की समझ। हम सभी को ज्ञात है कि वैसे तो दुनिया में बहुत ज्ञान है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में लाना, उसके लिए हमें समझ की जरूरत होती है। ज्ञान हमारे लिए जैसे कि इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल कैसे और कब यूज करना है, इसकी समझ सभी को नहीं होती। इसलिए ज्ञान की समझ क्या है, इसके लिए हम आज की एक कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, बहुत बड़े विद्वान महात्मा जी थे। उनका एक बड़ा सा मठ था और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उसमें से आज कुछ 4 शिष्य को महात्मा जी ने, साधु जी ने या गुरु जी ने बुलाया था और चारों को ही उन्होंने समझाया कि आज आप सभी की शिक्षा पूरी हो चुकी है, आप सभी सर्वोत्तम शिष्य हो, इसीलिए मैंने आप सभी को एकत्रित किया है और आज आप सभी को मेरा आदेश है कि देश भर में जाकर भ्रमण करें और सारी दुनिया को ये ज्ञान सिखाए, समझाए। ये सुनकर गुरुजी से आशीर्वाद लेकर सभी शिष्य एकत्रित होकर दुनिया में जाने के लिए, पूरे देश में भ्रमण करने के लिए तैयार हो गए। तभी वो आपस में बात करने लगे। उनमें से जो 3 शिष्य थे वो बहुत ही ज्ञानी थे और उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम नंदन था, वो थोड़ा कम ज्ञानी था। मतलब बाकी तीनों ही कह रहे थे कि आज तो हम बहुत खुश हैं, हम पूरी दुनिया को ज्ञान सिखाएंगे और सारे लोग हमें बहुत सम्मान देंगे, हमारी बहुत आज्ञा का पालन करेंगे, हमें अलग अलग चीजें देंगे और आज हम दुनिया में जाने के लिए खुश है, सभी को ज्ञान सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन उसी वक्त नंदन को सभी कहते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं आना, क्योंकि तुम्हें ज्ञान की कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है, तुम्हारे पास बहुत कम ज्ञान है और तुम किसी काम के नहीं हो। और जब लोग पूछेंगे कि ऐसा तुम्हारा भाई अनपढ़ है, तो हमें तुम्हारे बारे में बताने के लिए लज्जा आएगी। इसीलिए वो नंदन उनसे कहता है कि अरे मेरे प्यारे मित्रों, अगर तुम्हें मुझे भाई कहने के लिए शर्म आती हो तो आप कह देना कि ये मेरा नौकर है, लेकिन मुझे साथ में ले चलो, ताकि जब आप दुनिया को ज्ञान सिखाए, लोगों को शिक्षाएं दे, तब मैं सभी के साथ साथ मैं भी ज्ञान सीख लूंगा और ज्ञान को समझूंगा, उसकी प्राप्ति को भी अनुभव करूंगा। ये सुनकर तीनों तैयार हो गए कि ठीक है, हम सभी इसको नौकर बनाकर लेके चलेंगे और चारों ही जंगल की यात्रा शुरू करके दुनिया में जाने के लिए, देश विदेश में भ्रमण करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो निकले, थोड़ी देर के बाद सभी को बहुत भूख लगी। भूख लगते ही उन्होंने एक फलों का पेड़ देखा, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे, लेकिन उनका हाथ उस फलों तक नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए नंदन ने कहा, रुको, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ और आप सभी के लिए फल तोड़कर देता हूँ। तो सब उस पे हंसने लगे कि अच्छा, इसमें भी बुद्धि की जरूरत है क्या फल तोड़ने के लिए। तो वो फटाक से जाके पेड़ पे चढ़ गया और वहां से उसने सारे फल तोड़ लिए। उसने सभी को कहा कि मेरे मित्रों, आप सबके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। इसलिए जीवन में हर जगह उन सभी कागज में जो ज्ञान समाया होता है, किताबी ज्ञान का मतलब नहीं होता, प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ और होता है। उसकी बातों को सुनकर सब उस पे हंसे और कहा, देखो हमें ज्ञान कौन सिखा रहा है। ये सोचकर सभी आगे निकल पड़े। जैसे ही कुछ समय के बाद रात हुई, वो सब थक चुके थे और उन्हें एक गुफा मिली जहाँ पे वो रात गुजार सकते थे। उसी वक्त उस गुफा के बाहर कुछ हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था और सभी लोग खड़े होकर सोचने लगे कि ये किस प्राणी का ढांचा है, ये किसका ढांचा होगा। तभी नंदन ने कहा, ये एक प्राणी का ढांचा है और मेरे हिसाब से ये जंगल के राजा शेर का ढांचा है। लेकिन सभी ने बोला, अच्छा, तुमको किसने सिखाया, तुम्हें कैसे पता, ये सब ज्ञान तुम्हें कैसे पता है। तो उस वक्त उसने कहा, ये भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये आप लोग नहीं समझेंगे।
दूसरे दिन सुबह जब वो सभी वहां से निकलने वाले थे, उसी क्षण सभी ने कहा कि देखो, हमें नहीं लगता कि ये शेर का ढांचा है। अगर होता भी है कि ये शेर का ढांचा हो, तो हमारे ज्ञान को और उसके प्रैक्टिकल प्रूफ को हम साबित करेंगे। तो उन्होंने कहा, हम सभी के पास जो विद्या है हम इस पे अप्लाई करेंगे। उसमें से एक शिष्य ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और उसने जो जो ढांचे गिरे हुए थे उन सभी को एकत्रित करके जोड़ दिया। तभी दूसरा शिष्य आगे आया, उसने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और उस ढांचा पे जो शेर का शरीर था वो आ गया। उसी वक्त तीसरे ने कहा कि मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं इसमें पुनः आत्मा स्थापित कर सकता हूँ। उसी वक्त नंदन सामने आया, उसने उन सभी के हाथ पैर जोड़े और कहा, कृपया करके ऐसा ना करें। हमें पता है कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, कृपया करके ऐसा ना करें। लेकिन सबने कहा, तुम हमसे जल रहे हो क्योंकि ये सब तुम्हें नहीं आता। और उसी वक्त उन्होंने जंगल से नंदन को भगा दिया कि हमारे साथ नहीं रहो, यहाँ से भागो। लेकिन नंदन गया नहीं, वो थोड़ी दूर जाके एक पत्थर के पीछे छिप गया और तीसरे शिष्य ने मंत्र पढ़ के उस आत्मा को उस शरीर में स्थापित कर दिया। उसी वक्त आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। उसी वक्त शेर जग गया और शेर ने उन तीनों को खा लिया। इस कहानी का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान बुद्धि में कितना ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी समझ और उसे प्रैक्टिकल कब कौन सा ज्ञान हमें यूज करना है। हमें ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, ना ही उसका अभिमान। हमें ज्ञान की समझ हो, जैसे कि आज बाबा ने बार बार हम बच्चों को समझाया कि हमारे बुद्धि में यथार्थ ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो, उसके साथ साथ उसका बैलेंस भी हो। तो यही हम सभी को सीखना है कि ज्ञान से ना अभिमान हो, ना ही उस ज्ञान को हम व्यर्थ करें। उसका उपयोग हम विश्व कल्याण हेतु करें, ना कि व्यर्थ कारणों के लिए। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।